वंदेहं। प्रस्तुत है एक प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 1 से श्लोक 5 पर, जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा बॉम्बे, महाराष्ट्र में 29 मार्च 1972 को दिया गया था। योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस श्लोक हम लोग कल इसको आलोचना की थी कि भगवान में आसक्ति बढ़ानी और उसकी जो पद्धति, इस विषय में कल गतकाल हम लोग कुछ आलोचना की कि उसका एक नियम है। वो नियम से कोई चीज भी आप अपनाइए तो उसका नियम से प्रतिपालन करनी चाहिए। भगवान भगवद गीता में बताए हैं, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार न सिद्धि स्वभावनति। शास्त्र में जैसे विधि है, वो विधि छोड़ करके अपना मनमाफिक यदि कोई भगवान को उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न करे, तो भगवान खुद ही कहते हैं कि न सिद्धि स्वभावनति, उसको सिद्धि तो मिलेगी नहीं, न सुख और सुख भी नहीं मिले। सब चीज के एक विधि है। इसलिए भक्ति दो प्रकार का होती है, एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग। विधि मार्ग का अर्थ होता है कि शास्त्र में जैसे बताए हैं, गुरु जैसे बताते हैं उस प्रकार, और साधु गुरु शास्त्र। गुरु ऐसे गुरु नहीं जो कि शास्त्र विधि नहीं मानते, वो गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ होता है जो शास्त्र विधि खुद मानते हैं और अपने शिष्य को सिखाते रहते, वो गुरु। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं कि साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनेते कोरिया होइक। हम लोग को चाहिए कि साधु कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र क्या चीज है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। शास्त्र का अर्थ होता है वेदानुग शास्त्र। वेद को जो मानते हैं वो शास्त्र। और गुरु कौन है, जो शास्त्र को मानते हैं वो गुरु है। और साधु कौन है, जो शास्त्र गुरु को मानते हैं। इस प्रकार विचार होता है। साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनेते कोरिया होइक। We have to confirm by these three things, sadhu, guru, शास्त्र। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो उपाय स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैया आसक्त मना, उसकी जो विधि है, ये शास्त्र विधि जैसे ये लोग प्रतिपालन कर रहे हैं। सवेरे उठना, भगवान की मंगल आरती करना, फिर भोग लगाना, फिर भगवान का परिच्छेद उसको अच्छी तरह से सजाना, और फिर आरती। सब भक्ति रसामृत सिंधु आदि शास्त्र में सब लिखा है। और ये भी शास्त्र वेद पुराण का अनुसार श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि शास्त्र स्थिति श्रुति
श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्रि की विधि बिना। श्रुति का अर्थ होता है वेद, और स्मृति का अर्थ होता है वेदानुग शास्त्र। तो श्रुति स्मृति और पुराण, आप लोग जानते हैं अष्टादश पुराण, श्रुति श्रुति पुराण आदि पांचरात्रि की विधि, पांचरात्रि के नारद पंचरात्र अर्चन मान, भगवान को किस तरह से अर्चन किया जाता है वो पांचरात्रि की विधि नारद जी बनाए। तो ये सब मानना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं जी ये सब जो शास्त्र विधि है इसको जो मानते नहीं, श्रुति स्थिति पुराण आदि पांचरात्रि की विधि बिना, इसको छोड़ करके वही कांति की हरेर भक्ति उत्पाता एवं कल्पते। ये सब शास्त्र विधि छोड़ करके जो भगवत भक्ति की एक छलना वो दुनिया में उत्पात बना देते हैं, उसमें कुछ लाभ नहीं होता। इसलिए शास्त्र विधि से भगवान का आसक्ति बढ़ाने के लिए जो शास्त्र विधि है उसको मानना चाहिए और उसमें फल होगा असंग समग्र मांग यथा गैस। शास्त्र विधि से काम करने से संशय नहीं रहेगा, देयर इज नो डाउट। असंग समग्र और पूर्णता, भगवान को पूर्णता कोई समझ नहीं सकेंगे क्योंकि भगवान अनलिमिटेड। तो असंग समग्र, इसीलिए भगवान किस तरह से भगवान को हम लोग समझ सकेंगे वो भगवान खुद ही बताते हैं। हमारा मनन करने से, स्पेकुलेशन करने से उसमें भगवान को उपलब्धि नहीं हो सकेगी। भगवान जैसे बताते हैं, शास्त्र जैसे बताते हैं, गुरु जैसे बताते हैं, साधु जैसे बताते हैं, उस प्रकार विधि से अगर हम लोग काम करेंगे तो भगवान कहते हैं असंसार समग्र, बिना संदेह और संपूर्णता से भगवान को हम लोग समझ पाएंगे। फिर कहते हैं ज्ञानं तेहं समिज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञत्या नेहा भूय अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ये जो भगवत ज्ञान, ये विज्ञान से, भगवान का एक और एक नाम है विज्ञान बीज। विज्ञान बीज, भगवान का जो बल है, जो भगवान की जो शक्ति है वो विज्ञान सम्मत है। ये नहीं है या हम लोग कुछ समझ लिया भगवान का ज्ञान ऐसे है, भगवान का बीज जैसा है, नहीं, विज्ञान समन्वित। जद विज्ञान समन्वित, भागवत में है ज्ञानम में परमम गुह्यम जद विज्ञान समन्वित। भगवत ज्ञान विज्ञान समन्वित। आजकल का विज्ञान का युग है तो सब कोई विज्ञान से ही समझने चाहते हैं। ये शास्त्र का भी मत है, जो भगवत ज्ञान जो है वो विज्ञान सम्मत। ऐसे नहीं मन माफी जैसा आजकल कहते हैं, जो जिसका जैसा मत होए उसी मत से भगवान को प्राप्त कर सके। ये बात ठीक नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए विज्ञान सम्मत मत होना चाहिए। अपना मन भाव जैसा विज्ञान सम्मत अंक शास्त्र में कहते हैं 2 और 2 मिलकर के 4 होता, 2 + 2 = 4। ये विज्ञान सम्मत। अगर कोई कहेगा कि 2 और 2 मिलकर के 5 होता है, 2 और 2 मिलकर के 3 होता है, ये विज्ञान सम्मत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भगवत ज्ञान जो है वो विज्ञान सम्मत है। उसमें कोई अपना जो दुष्ट मत है, उस दुष्ट मत से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सके।
ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः। हाँ, अशेषतः, अच्छी तरह से तुमको समझा रहा हूं। हाँ, कृष्णा अर्जुन को कह रहे अशेषत, ये खूब अच्छी तरह से तुमको समझा रहा हूं, समझो। जद ज्ञाता, अगर विज्ञान सम्मत तुम भगवान को हाँ समझोगे, यानी हमको समझोगे, भगवान खुद बता रहे हैं। जद ज्ञात्या, जद ज्ञात्या नेह भूय अन्य, फिर भगवान को समझने से फिर तुम्हारा और ज्ञान जो है वो खुद ही उपलब्ध हो जाए। वेद में भी ऐसे कहते हैं कि जद ज्ञात, हाँ, जस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवंत। हाँ, यदि कोई वास्तविक भगवान को समझ जाए, फिर उसके लिए और दूसरा चीज समझने में कोई मुश्किल नहीं है, वह खुद ही समझ जाता। हाँ, ये वास्तविक उपलब्ध का विषय है। जो भगवान को समझे हुए हैं वो सब विज्ञान समझे हुए। हाँ, जस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवंत। हाँ, और भगवान खुद भी कहते हैं जो जज गत्या, ये जो भगवत ज्ञान, इसको लाभ होने से फिर जा करके नेहा भूय अन्न ज्ञातम मम भविष्यते, और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, सब ज्ञान अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये जो भगवत ज्ञान है, भगवान खुद कहते हैं वो मिलना भी मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध है, जतताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित मां वेत्ति ततो। विज्ञान सम्मत ज्ञान तात्विक ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रे, हजारों लाखों मनुष्य के भीतर कश्चित जतति सिद्ध है। सिद्धि लाभ करने के लिए कोई एक व्यक्ति प्रयत्न करता है। देखिए हम लोग रोजाना देख रहे हैं कि सब आदमी वही दिन भर परिश्रम करते हैं आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, बस, और भगवत ज्ञान के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए कहते हैं मनुष्य नाम सहस्र। इधर जो ये हम लोग आंदोलन, कृष्ण कॉन्शसनेस, संकीर्तन मूवमेंट, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता इधर तो सवेरे 4 बजे से सब कोई पहुंच जाए। क्योंकि इधर हरे कृष्ण मूवमेंट है, कृष्ण का विषय है, तो कोई इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और सब सोते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो करोड़ों व्यक्ति का भीतर कोई तो चाहते हैं जीवन को किस प्रकार से सिद्ध किया जाए, परफेक्शन ऑफ लाइफ, सेल्फ रियलाइजेशन। नोबडी इज इंटरेस्टेड। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध है। सिद्धि में जो परफेक्शन ऑफ लाइफ, किस तरह से परफेक्शन ऑफ लाइफ, सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि यही चीज है कि आप अपने को उपलब्ध करना, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं क्या हूं, भगवान क्या, ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र में कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य जीवन का एकमात्र काम है। ये ब्रह्म का विषय जिज्ञासु, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। तो कोई जिज्ञासा नहीं करते हैं। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, भागवत में कहते हैं यो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो उत्तम विषय में जिज्ञासु है वो गुरु का पास जाए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, वेद में भी कहते हैं कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत। ये सब वेद शास्त्र का सब अनुज्ञा है, बाकी हम लोग सब मानते हैं। उत्तम विषय में जो जिज्ञासु है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय। उत्तम श्रेय, श्रेय एक चीज होता है और प्रेय एक चीज होता है। जो हमको अभी
बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम है प्रेय। और आगे जा करके जो हमारा भलाई करेंगे वो है श्रेय। जैसे बच्चे लोग खेलने को चाहते हैं, वो समझते यही थी, और उसको पिता माता चाहते हैं वो पढ़े स्कूल में या हाँ विद्वान हो, बाकी उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, तो श्रेय और प्रेय, तो श्रेय चीज जो है, और श्रेय का भीतर जो उत्तम श्रेय है, उत्तम श्रेय, उत्तम का अर्थ होता है कि ये भौतिक जगत का कोई वस्तु नहीं है। उद्गत तम जस्मात् तम, हाँ तमसी, ये भौतिक जगत है, इसको अंधेरा कहा जाता है। वास्तविक ये अंधेरा है। आप लोग सब जानते हैं अभी सूर्य का उदय नहीं होता तो ये रात ही रात रह जाता अंधेरा, इसलिए इसको तम कहा जाता। तो उत्तम, उद्गत तम, ये भौतिक जगत से और आगे जा करके जो विषय है अर्थात भगवत विषय, वो भगवत विषय में जो जिज्ञासु है वही आसन श्रेय, श्रेय वस्तु है, उसको जो ग्रहण करते हैं जिज्ञासु श्रेयोत्तमम, उसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तम। बाकी साधारण व्यक्ति का इस विषय में इंटरेस्ट है, दे आर नॉट इंटरेस्ट। इसलिए भगवान खुद कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। कोई नहीं चाहते, कोई पशु का ऐसे ही आहार निद्रा भयमत, उसी में बस रहे। हाँ, आहार, खाना, निद्रा, सोना, आहार निद्रा और भय, और डिफेंड करना, अपने को रक्षा करना विपद से, और मैथुन और स्त्री पुरुष का संभोग, ये इंद्रिय तत्मन, यही सब लोग चाहते हैं। इसी को समझता है सिद्धि। ये सिद्धि तो पशु का भी है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशु भी नारायण। इसमें कोई ज्यादा प्रयत्न करने का कोई आवश्यकता है नहीं। हम लोग खाने के लिए, सोने के लिए और भय से सुरक्षित करने के लिए और इंद्रिय तर्पण करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। और मनुष्य तो जो जीव है, पशु पक्षी, उसके लिए कोई पशु जो है, पक्षी जो है, वो खाने के लिए, रहने के लिए कोई बिजनेस नहीं करता, कोई प्रोफेशन नहीं करता। कहीं भगवान के इच्छा से जहाँ उसको खाने को मिलता ही है, कहीं भी उसको खाने को मिलता है। ये आदमी का हजारों लाखों हाथी है, उनको भी खाने को मिलता है। एक समय में वो एक मन खा जाते हैं, तो भगवान सबको खाने को देता। और वेद में ऐसी बताते हुए कि एक बहुनाम विदुधाति कामान, एक भगवान सबको खाने को देता है, सब जरूरत चीज देता है, तो उसके लिए कोई विशेष समस्या है नहीं। वो भगवान का तरफ से पहले ही सब ठीक ठाक है, खाने को मिलेगा। बाकी आजकल मनुष्य समाज ऐसे हो गए जो इसी को समस्या समझते हैं, वो समस्या और बढ़ते जाते हैं। आहार निद्रा भय तो ना, मनुष्य समाज में केवल भगवत भक्ति लाभ करके सिद्धि लाभ करना चाहिए, यही शास्त्र का निर्देश है। बाकी कोई करता नहीं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। और फिर भी भगवान बताते हैं यततामपि सिद्ध्यानाम, खाली सिद्धि लाभ नहीं, जो वास्तविक सिद्धि लाभ किए हुए हैं उसका भीतर कोई कोई भगवान कृष्ण को तात्विक जानते। कहने का मतलब भगवान खुद ही बता रहा है, जो कृष्ण तत्व ज्ञान होना ये साधारण बात नहीं है, ये भगवान का कृपा से ही हो सकती है, नहीं तो नहीं। अथापि ते देव उपदान मुजदय प्रसाद लेशान गृहीत वही जानाति तत्व भगवान नहीं। न जान एको विचिरंग विचिंता, जो भगवत तत्व ज्ञान ये भगवान की कृपा से ही हो सके। इसलिए भगवान की कृपा की अपेक्षा होना चाहिए। नहीं तो अनशन इधर उधर कुछ भगवान का विषय समझ लेंगे। कोई कहेंगे जो भगवान मर गया है, कोई कहेंगे भगवान निराकार है, कोई कहेंगे जो भगवान हम है, आप है, यही सब बातें चलेगी।
असल जो तात्विक ज्ञान है वो भगवान की कृपा से हो सके। ज्ञानम ते सविज्ञानम इदं मोक्षाणि अशेष। इसलिए भगवान खुद बता रहा है अर्जुन को ऊपर कृपा करके भगवान अपने के विषय बता रहा है। इदं मोक्षाणि अशेष। तो भगवान को जिस तरह से अर्जुन समझे हुए हैं, अगर हम लोग उनको पदानुसरण करके अर्जुन जैसे समझे हुए थे उसी प्रकार अगर हम लोग समझ ले तो भगवत ज्ञान हमारा भी हो जाए। अर्जुन दसम अध्याय में भगवान के कहते हैं कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा। आप जो है पर ब्रह्म, अर्जुन ये समझ जो कृष्ण पर ब्रह्म शास्त्र का निर्देश अनुसार जैसा सिद्धांत है ईश्वर परम कृष्ण, अर्जुन वो ठीक ठीक समझिए। इसलिए भगवान को कहते हैं कृष्ण का परम ब्रह्म परम धाम। अगर हम लोग भी अर्जुन का पदानुसरण करके कृष्ण को समझ जाए ये परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, तब तो कृष्ण को ठीक समझे। और यदि ऐसे साधारण मनुष्य समझे जैसा भगवान खुद कहते हैं कि अवजानंती मान मूढ़ा मानसिम तनुवास, क्योंकि भगवान इधर आकर के मनुष्य का ऐसे लीला कर रहा है। इसलिए यदि हम लोग उसको समझे कि भगवान नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य है, ये क्या ना वसुदेव का संतान है और वृंदावन में आए थे, इस प्रकार अगर हम समझ लें तो वो समझा तात्विक ने तात्विक समझना चाहिए। वो तात्विक ज्ञान किस तरह से समझना चाहिए वो भगवान खुद ही बता रहे हैं। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अब भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग भगवान को तात्विक समझे। भूमिरापो नलो वायु खंगमना बुद्धिरेव च अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति अस्तथा। जो हम लोग का जो भौतिक ज्ञान है उसी से भगवान शुरू कर रहे हैं। भगवान को देखना ये आंख से अभी संभव है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। ये जो भौतिक इंद्रिय है ये भौतिक इंद्रिय द्वारा भगवत विषय ज्ञान नहीं हो सके। अतः श्री कृष्ण नामादि भगवान का नाम हम लोग जो कीर्तन करते हैं ये शुरू है। श्रवणम कीर्तन, श्रवण करने के लिए भगवान का नाम पहले श्रवण, भगवान का नाम श्रवण करने से फिर रूप, भगवान का रूप क्या है, नाम रूप, फिर भगवान का गुण क्या है, नाम रूप गुण, फिर लीला, फिर परिकर, फिर वैशिष्ट, ये आगे आस्ते 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 बढ़ते जाए। तो अभी हमारा जो आंख है, जो हमारा जो इंद्रिय है, ये सब इंद्रिय से नाम भी हम लोग समझ नहीं सकते। जैसे हरि कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पहले तो इसको समझते हैं क्या हरे कृष्ण बोलने से क्या लाभ हो। क्योंकि ये जो इंद्रिय है ये इंद्रिय द्वारा भगवान का नाम रूप हम लोग नहीं समझ सके। इसलिए भगवान कहते हैं जो अच्छा तुम्हारा जो ज्ञान है ईंटा पत्थर देखने का जो ज्ञान है उसी से ही शुरू किया, भगवान का नाम पीछे देखा जाए। इसलिए भगवान कहते हैं भूमि रप अनल। तुम ईंटा पत्थर समझते तो हो, रोज ईंटा पत्थर देखते हो, पानी देखते हो, पत्थर देखते हो, मट्टी देखते हो, हवा भी समझते हो। तो भगवान कहते हैं ये जो चीज है कौन कौन, भूमि, मट्टी, भूमि अप, फिर पानी, भूमि अप अनल, अग्नि, वायु, भूमि अप अनल वायु, खंग आकाश, मन और बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 चीज है अहंकार इतियं में भिन्ना प्रकृति अस्ति। ये भिन्ना प्रकृति हमसे अलग
है तो हमारी प्रकृति, परंतु हमसे अलग। हाँ, भिन्ना प्रकृति अस्त। हाँ, भिन्ना का अर्थ होता है जो है तो भगवान की शक्ति, बाकी अलग, मेटीरियल वर्ल्ड। हाँ, उनके भगवान की शक्ति अनेक प्रकार की होती है। पराश्र शक्ति विविध अवश्य, वो शक्ति को बड़े बड़े आचार्य लोग 3 विभाग से विभाजन किया। एक तो शक्ति है बहिरंगा शक्ति, और एक शक्ति है अंतरंगा शक्ति, और एक शक्ति तटस्था शक्ति। ये विष्णु पुराण में ये विचार को किया गया है। जो बहिरंगा शक्ति भगवान का जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो ये भौतिक जगत है, और जो उनका अंतरंगा शक्ति है उसको विकास है चित शक्ति, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, चेतन जगत। ये जैसा मृत जगत है, ऐसे और एक चेतन जगत। जैसा ये जगत का नियम सब प्रकार का क्या बोलता है, परिवर्तन होता है। जन्म हुआ, जन्म होने से काम नहीं बन जाता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, फिर नाश हो जाता है। सर्व विकार, 6 प्रकार के विकार इसको कहा जाए। और जो चेतन जगत है उसमें निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं। हाँ, जैसा हम लोग सब कोई जो ये शरीर और शरीरी, देह और देही, जो आत्मा है वो देही, वो भीतर में है। आपका भीतर भी आप है, ये शरीर का भीतर मैं ही है, आपका शरीर का भीतर आप है। देही नस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, वो देही शरीर में है, इसलिए ये शरीर का परिवर्तन होता है, विकार होता, फिर अपक्षय होता है, फिर नाश हो जाता। तो ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर भी वही भूमि अपान और वायु से बनेगी। परंतु ये बाहरी चीज है, इसलिए कहते हैं भिन्ना। एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और अलग होता है। भूमि अनल वायु हम मना बुद्धि रेवच अहंकार इतियं में भिन्ना प्रकृति अस्ति। 8 प्रकार। मन भी भौतिक है, मन स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं। बहुत से आदमी समझते हैं जो मन जो है ये स्पिरिट है, नहीं। भगवान खुद है, मन जो है ये सुख भौतिक चीज है। कुछ तो subtle and gross matter and subtle matter. The mind, intelligence, ये subtle matter, जो earth, water या ये भूमि अपान वायु, ये ग्रॉस मैटर है। सुख और जड़ वस्तु और सुख। तो मन जो है ये भी भौतिक चीज है, बाकी सूक्ष्म सत्य भगवान खुद बता रहे हैं। अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्थिता। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है विभिन्न, हमसे अलग है, एक्सटर्नल। और इसका अलावा, इसको छोड़ करके अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। ये अपरा का अर्थ होता है निकृष्ट। जैसे आप बाजार में कोई चीज खरीदने को जाते हैं तो दुकानदार दिखाता है, देखो जी ये चीज जो है इसको थोड़ा ये कम दाम है, और इसको और जो चीज है ये कपड़ा जो है ज्यादा था। तो उसमें उत्कृष्ट और निकृष्ट होता। तो इसी प्रकार है तो भगवान की शक्ति, बाकी ये निकृष्ट, ये जो भौतिक शक्ति, भौतिक एनर्जी, प्रकृति 8 प्रकार के, इसको कहते अपरा। अपरा का अर्थ होता है निकृष्ट, जिसका कीमत कम है। और इसको छोड़ करके और एक है अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। और उत्कृष्ट प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति क्या चीज है? जीव भूता महा,
वो जो जीवात्मा है, दुई प्रकृति, जीवात्मा भी प्रकृति, ये पुरुष नहीं है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष होता है भोक्ता, आप प्रकृति भोग्य। तो जीवात्मा जो मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है, कि जीवात्मा ही भगवान है, ये बात ठीक नहीं। प्रकृति है, पुरुष भगवान, पुरुष शाश्वत, पुरुष एकमात्र भगवान, भोक्तारं जगतवसाम सर्वलोकमहेश्वर श्रीदाम सर्वभूतानां ज्ञातावान शांतिमिच्छति। तो पुरुष जो है वो भोक्ता और प्रकृति भोग्य, इसलिए जीवात्मा कभी भोक्ता नहीं हो सके। जीवात्मा भोग्य, जीवात्मा भगवान की सेवा के लिए, इसलिए जीवात्मा का जो असल रूप है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेन स्वरूप नित्य कृष्णदास, जीव का जो स्वरूप है नित्य कृष्णदास, सब समय के लिए भगवान का नौकर, दास। ये दास ये मतलब नहीं होता जैसे हम लोग इधर नौकर रखते हैं, ये बात नहीं है। दास का होता है सेवा। ये सेवा साधारण बात नहीं है, ये चित सेवा है, भौतिक सेवा नहीं है। इसलिए ये जो जीवात्मा, ये इसको कहा जाता है कि उत्कृष्ट प्रकृति, बाकी है प्रकृति, ये पुरुष नहीं है। अपरायण इतस्तु विद्धि में प्रकृति पर। अगर यही दो श्लोक जो है भगवद गीता में, भूमि रंग अनल वायु, जो निकृष्ट प्रकृति, निकृष्टा प्रकृति और उत्कृष्टा प्रकृति, ये दोनों चीज अगर हम लोग अच्छी तरह से समझे तो बहुत आगे बढ़ जाए। इसलिए आप लोग से निवेदन है, यदि आप लोग कृपा करके आएंगे तो हम लोग समझाने के लिए प्रयत्न करेंगे। अभी तो टाइम हो गया, थोड़ा कीर्तन करके शुरू करें। चार संकीर्तन। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.